Hello everyone, welcome to Guidely, and first of all, welcome to all of you to the most awaited series which is CAB. आज से आपकी 15 गुड मिनट्स स्टार्ट होने वाले हैं, यानी वो 15 मिनट जो आपके दिन के सबसे बेहतरीन 15 मिनट्स होने वाले हैं आप सारे बैंकर्स के लिए, क्योंकि आज से गाइडली शुरू कर रहा है आपके 15 गुड मिनट्स। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम ये सीरीज ला रहे हैं जिसके जरिए आप सिर्फ 15 मिनट में अपने बेसिक्स ना केवल क्लियर कर पाएंगे कैब के, बल्कि एडवांस लेवल तक भी आप अप्रोच रख पाएंगे। तो इस सीरीज में हम सिर्फ 15 मिनट के जरिए कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ना केवल एग्जाम ओरिएंटेड है, साथ ही साथ हम सारे बेसिक्स को भी कवर करने वाले हैं और जिसमें लगने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट। आज की इस क्लास में ये हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 मॉड्यूल ए। जो भी चैनल पे नए हैं और जो पुराने हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ताकि इसी तरीके की और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की उन्हें मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो भी चैनल पे नए हैं, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जो कि कैब के जरिए हमें जानने वाले हैं, उन्हें मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइड भी बहुत सारे सरप्राइज आपके लिए इन फ्यूचर लेकर के आने वाला है। तो जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैंने मास्टर्स कर रखा है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस एंड अकाउंट से मुझे बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस हो रखा है। मैं आपकी जैब और कैब एक्सपर्ट हूँ। जो भी मुझसे जैब पढ़ते हैं वो जानते हैं, मैं उन्हें IAFS पढ़ाती हूँ और कैब में मैं आपकी ABFM मेंटर हूँ, यानी मैं आपको जैब और कैब दोनों के ही रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, क्या होता है मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम पता करें कि मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हर जगह है, कहाँ नहीं है। आप पढ़ रहे थे तब भी आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट है। आप बैंकर्स हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अपनी जॉब के साथ अपने कैब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, ये क्या है, ये भी तो मैनेजमेंट है ना। मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंधन। आप अपनी चीजों को किस तरीके से मजबूत बना रहे हैं, किस तरीके से आप अपने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, अपने प्रमोशंस के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर की आप जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, ये सब कुछ है आपका मैनेजमेंट का ही पार्ट। यानी ये सब कुछ क्या, ये सब कुछ मैनेजमेंट है। भाई काम करना मैनेजमेंट है, वर्किंग लाइफ मैनेज कर रहे हैं आप, अब प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं आप, तो ये मैनेजमेंट ही तो हुआ। यही होता है मैनेजमेंट। साधारण शब्दों में बात करूं, जैसा कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ हाउस का, हाउस होल्ड की चीजों का। एक घर, उस घर से रिलेटेड सारी चीजें, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये सब कुछ मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन की कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग। किसी भी चीज को मैनेज करना मैनेजिंग है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं कैब के लिए, CIB के लिए, ये भी तो मैनेजमेंट का हिस्सा है ना। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कैसे मैनेज किया जाता है, चाहे बिजनेस की बात की जाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, गवर्नमेंट बॉडीज की बात की जाए, ये सब कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके जरिए होता है, ये सब कुछ मैनेजमेंट के जरिए होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की चाहे बात की जाए या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, ये क्या, ये सब फील्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की बात की जाती है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज की जाने की बात की जाती है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, ये सब कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए या फिर मैनेजमेंट के जरिए ही मैनेज किया जाता है। और ये पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए, ये सब फील्ड होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये प्रोसेस है कि मैनेज किया जाता है रिसोर्सेज को, बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज है उसे मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट्स को मैनेज किया जाता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज किया जाता है। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल हो रखा है। यूनिवर्सल क्यों हो रखा है भाई, जहां देखिए वहीं मैनेजमेंट की ही बात होती है।
वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप बैंक में काम करें, वहाँ पे भी मैनेजमेंट चलता है। आपके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, आपकी सैलरी फिक्स है, आपका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, आपकी पोस्ट फिक्स है और इसी पोस्ट में आप इंक्रीमेंट कर पाते हैं, सैलरी कर पाते हैं सीआईबी के जरिए। ये भी तो मैनेजमेंट है ना। इसके बाद मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। आप किसी चीज का, आप सीईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आपका गोल होता है। आपको इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसके लिए क्या है? आपका गोल ये है, इसीलिए मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बाद क्या सिर्फ यहीं तक मैनेजमेंट सिमट के रह जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी पहले आपने जेआईबी प्रिपरेशन की, आपने प्रमोशन लिया, अब आप बैंकर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अब आप सीआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसके अलावा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है और इसके डायनामिक फंक्शन होते हैं और साथ ही साथ ये इंटेंजिबल फोर्स है। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ मैनेजमेंट हो रखा है, यानी ये सब कुछ मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। हर एक चीज में मैनेजमेंट देखा जाता है, हर एक चीज में मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट का मेजर रोल है। बिना मैनेजमेंट के ना तो आप अपना जॉब मैनेज कर सकते हैं, ना अपनी प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इंडिया की इकोनॉमी भी नहीं चल पाएगी। बिगेस्ट एग्जाम्पल है मैनेजमेंट का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जो कि मैनेज किया जाता है बहुत सारे रिसोर्सेज के जरिए, डिपार्टमेंट्स के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए। ये सब कुछ मैनेजमेंट का हिस्सा है। यानी मैनेजमेंट की बात करूं, प्रबंधन की बात करूं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो यूनिवर्सल है, जिसे हर कोई अपनाता है। गोल ओरिएंटेड है। किसी भी चीज को मैनेज करते हैं आप, उसके पीछे का गोल होता है। कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। मल्टी डायमेंशनल है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। साथ ही साथ इसमें इंटेंजिबल फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसे फोर्स जिसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट क्या होता है। इसीलिए कहा जाता है प्रबंधन सार्वभौमिक है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, क्योंकि हर कोई मैनेजमेंट को फॉलो करता है। आई होप आपको ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर नहीं। अब ये तो बात हो गई मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं कुछ फेमस डेफिनेशन की, जो कि दी गई है बहुत फेमस इकोनॉमिक के जरिए। बात करते हैं मैनेजमेंट की। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है? हेनरी फ्यूल, जिसे हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। हेनरी फ्यूल, जिन्हें कहा जाता है कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड्स हो रखे हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे, उसके फाउंडर माने जाते हैं हेनरी फ्लोर। हेनरी फ्लोर ने इंस्ट्रूमेंटल कंट्रीब्यूट किया, यानी इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूट किया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के जरिए। इन्होंने बहुत मेजर एक थ्योरी मेंशन की थी जिसमें बताया गया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इस थ्योरी ने 6 टाइप ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटीज के बारे में बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 टाइप ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटीज के बारे में इसने बताया था, जो इसमें की मैनेजमेंट भी उसका हिस्सा हो रखा था। इसमें वेरियस फंक्शन और प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए गए थे मैनेजमेंट के। यानी हेनरी फ्यूल, जिसे कहा जाता है कि ये मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड के, जिसे आज के टाइम पे अपनाया जाता है, बड़े पैमाने पर इसे अपनाया जाता है, इसके फादर कहे जाते हैं। इन्होंने एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी नाम का उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड प्रोड्यूस किया था, जिसमें इन्होंने 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया था। इसमें मैनेजमेंट भी इसका एक हिस्सा हो रखा था। इसके जरिए, इस थ्योरी के जरिए इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के, वो डिस्क्राइब किए थे। अब बात तो हो गई हेनरी फ्यूल की कि उन्होंने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, इनके रोल के बारे में बताया। अब बात करते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऐसे मेथड जो कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, कैसे मजबूत हो सकती है, इसे इन्होंने बेहतर किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को ध्यान रखिएगा टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मैनेजमेंट थ्योरी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है ताकि एनालाइज किया जा सके, साथ ही साथ वर्क फ्लो को सिंथेसाइज किया जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, लेबर प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके। हेनरी फ्यूल, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया था। इस थ्योरी को
टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी में ये बताया गया था, यानी इस थ्योरी में बताया गया था कि वर्क फ्लो को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, वर्क फ्लो कैसे बेहतर बनाया जा, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो एफिशिएंसी है, यानी जो काम करने की क्षमता है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, जो वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सके, उसे किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब तो ये बात हो गई, हमने फेमस डेफिनेशन भी देख ली। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में? हमने ये तो सीखा कि मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। हर एक चीज में, हर एक जगह में मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के? तो मेजर तौर पे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन क्या है? हम भाई किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं। बिना प्लानिंग के क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी गोल को अचीव कर लेंगे? सबसे पहले इसीलिए बात होती है प्लानिंग की। फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, यानी स्टाफ की अवेलेबिलिटी देखते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले प्लानिंग। आपको अपना CAIB का एग्जाम क्लियर करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अपना गोल सेट करेंगे। सबसे पहले आप प्लान करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक से आपको शुरू करना है, ठीक है। क्या टाइम पीरियड होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। टाइम पीरियड क्या होना चाहिए जिससे आप अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों मैनेज कर सकें। एक बार आपने प्लान बना लिया, उसके बाद आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, अपना टाइम टेबल मेंटेन करेंगे। आप अपना टाइम पीरियड फिक्स कर लें कि हाँ, मुझे मेरी जॉब टाइमिंग 7 to खत्म हो रही है, तो मैं 8 to 9 मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने CIB के लिए, मुझे प्रमोशन के लिए मेहनत करनी है। फिर बात होती है स्टाफिंग की, यानी जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे अगर मैं आपके पर्पस से बात करूं, तो यहाँ पे आपके लिए स्टाफिंग का मतलब क्या है? आप रिसोर्सेज कंसीडर करोगे, बुक्स कंसीडर करोगे, ठीक है, कोर्सेज कंसीडर करोगे। आप अपने रिसोर्सेज लेकर के आओगे जिसके जरिए आप अपने CIB के एग्जाम को क्लियर कर सके। बिजनेस के पर्पस से बात करो तो किसी पर्सन ने बिजनेस को, जैसे उसने क्या, मैं लैपटॉप का बिजनेस करूंगा, अब लैपटॉप का बिजनेस तो उसने शुरू कर लिया, अब वो ऐसी जगह ऑर्गेनाइजिंग काम करेगा, फैक्ट्री देखेगा जहां वो प्रोडक्शन कर सके। फैक्ट्री वगैरह सेटअप हो गई। अब स्टाफिंग का मतलब है वो क्या करेगा? वो लेबर यानी कि वर्क फोर्स की अपॉइंटमेंट करवाएगा, यानी वो वर्क फोर्स को इन्वॉल्व करेगा। मैनेजर हैं, लोअर लेवल है, मिडिल लेवल, इनकी अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद वो उन्हें डायरेक्ट करेगा, उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या काम करना है, यानी उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग जो भी वर्क फोर्स उन्हें एम्प्लॉय किया है, जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसने प्रोवाइड की है, उसके अकॉर्डिंग उनके लोगों के क्या जो भी होगा उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं स्किल्स के अकॉर्डिंग। टैलेंट की बात की जाए या फिर उनका जो भी स्किल्स होगा, इसके अकॉर्डिंग वो अपॉइंट करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे उन्हें क्या स्पेसिफिक काम करना है। एक बार जब ये डिसाइड हो जाता है, जॉब का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर जाता है, क्लासीफाई होता है, फिर बात आती है कंट्रोल की, यानी अब उन्हें कंट्रोल किया जाता है। एक उनके ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी होती है जो मैनेज करती है कि सारी चीजें जैसा सोचा गया था, जो गोल था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या फिर नहीं। तो ये सब कुछ है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में हम चीजों के बारे में प्लान करते हैं कि कहाँ से शुरुआत करनी है। ऑर्गेनाइजिंग में हम अपनी चीजों को अब एक बुनियादी तौर पर एक जमीनी हकीकत पे लेकर के आते हैं। स्टाफिंग में जिन चीजों की जरूरत है, वर्क फोर्स की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, हम उनको अप्लाई करते हैं। अब जब रिसोर्सेज आ गए तो अब हम उन्हें डायरेक्ट करने का काम करते हैं ताकि जैसा हमने सोचा था वैसी चीजें हो सके। फिर कंट्रोलिंग में बात होती है कि जिस चीजें बिल्कुल ट्रैक पे चलती रहे, यानी जो प्लान किया था, जो गोल था, उसके ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल कर रहा। तो ये तो हो गया ओवरऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हर क्षेत्र में अप्लीकेबल होते हैं, चाहे बिजनेस की बात की जाए, चाहे स्टडी की बात की जाए, चाहे इकोनॉमी की बात की जाए, हर जगह ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल थिंग, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, यानी हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। तो ये हो गए आपके 15 गुड मिनट्स। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये पहली क्लास कैसे लगी, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, तो इसके साथ ही साथ जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए कैप का फाउंडेशन बैच भी लेकर के आए हैं। इस फाउंडेशन बैच के जरिए ये आपका दिसंबर टर्म के लिए आपका फाउंडेशन बैच है।
इस पे आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल है, यानी अगर आप कोड बैंकर प्रो यूज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। जो डिस्काउंट आपको पहले जो कोर्स 199 का था वो सिर्फ 999 का मिल जाएगा। 250 प्लस क्लासेस कवर होने वाली हैं आपकी, सारे स्पेशल सेशन आपको मिलने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलने वाले हैं, सारी की सारी एक्सपर्ट फैकल्टी मिलने वाले जिन्होंने खुद अपना जैब कैप क्लियर कर रखा है और जिन्हें मेजर एक्सपोजर हो रखा है आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो कोर्स में एनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप जैब का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। अगर वो एस्पिरेंट जो कि जैब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। इस पे भी अगर आप कोड बैंक प्रो यूज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है। जैब का सुपर प्लान भी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल इन वन कोर्स है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है। अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं या जितनी क्लास हो रही हैं, ऑनगोइंग जितनी होंगी, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। 50% ऑफ चल रहा है। 6 मंथ्स का कोर्स आपको 1249 में मिलेगा, वहीं 12 मंथ्स का कोर्स आपको 1749 में मिलेगा। ये सारे फैकल्टी आपकी जो एक्सपर्ट फैकल्टी होती है ये सब की सब आपको जैब कैप दोनों के रिगार्डिंग गाइडेंस देती हैं, जिसमें मैं खुद आपको जैब में IE और FS पढ़ाती हूँ और CAIB में मैं आपको AB FM पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मेगा वर्कशॉप आपकी होने वाली, लाइव मेगा वर्कशॉप। कोई भी फीस इसके लिए नहीं है और इसका टारगेट है 300 प्लस इन जैब अक्टूबर नवंबर एग्जाम। यानी आप अपने जैब का टारगेट है जो आपका नवंबर एग्जाम का टारगेट है, कैसे आप 300 प्लस टारगेट कर सकते हैं वो इस वर्कशॉप के जरिए बताया जाएगा। आप स्पीकर प्रोफाइल भी देख सकते हैं जो आपको हमेशा गाइड करते हैं कैसे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी जैब को क्लियर कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। डेट याद रखिएगा सबको, 12 जुलाई, ठीक है, डेट बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सेमिनार, ये आपका होने वाला वर्कशॉप 12 जुलाई को 11 AM पे जूम के जरिए, तो और बिल्कुल फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फटाफट से रजिस्टर करिए और गाइडेंस लीजिए कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट अपने जैब एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। गाइड लेके ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि सारे PDF सारे नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए मिलते हैं। आप अपनी फैकल्टी से कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे अपने डाउट कंफ्यूजन क्लियर कर पाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, गाइडली बहुत सारे सरप्राइज लेकर के आए, जिसमें से एक सरप्राइज हमने रिवील कर दिया है कि आपका CAIB शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी अभी गाइडली नियर फ्यूचर बहुत सारे सरप्राइज लेकर के आना, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 15 गुड मिनट्स की सीरीज में। टिल देन टेक केयर।